कहीं भी किसी भी भवन में जब बाधा रहती है, किसी भी भवन में जब बहुत दोष रहते हैं, या कहीं आपको ऐसी जगह पर बिल्डर लेके जाता है कि जहाँ का काम थम गया है, एकदम कंस्ट्रक्शन डिलैपिलेटेड है, या कोई फैक्ट्री है जो बंद पड़ी हुई है, तो उस फैक्ट्री को रीस्टार्ट करने के लिए, फिर से प्रारंभ करने के लिए सर्वाधिक प्रथम उपाय जो है वो अग्नेय प्रभाग में अखंड अग्नि अगर प्रज्वलित रहता है तो बहुत सारे दोष उससे कम हो जाते हैं। आपने देखे होंगे कितने महाराज, हजारों महाराज लोग हैं कि नहीं, संत लोग हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर संत कौन है? तो साईं बाबा हैं शिरडी के। दुनिया के किसी भी प्रांत में आप जाओ, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इवन मुस्लिम कंट्रीज में, वहाँ पर आपको साईं बाबा का मंदिर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि मूलतः शिरडी में जहाँ पर उनकी समाधि है और मूर्ति बिठाई है, वो मूर्ति पूर्वाभिमुख है, और मूर्ति के दाहिनी तरफ अग्नेय प्रभाग में द्वारका माई हैं, जहाँ पर अखंड हवन चलता है, अखंड अग्नि प्रदीप्त है। हर कोई उसी की रिप्लिका करता है। जहाँ भी बाबा की मूर्ति बिठाते हैं तो राइट में धुनी जलाते हैं, तो जैसे ही अग्नेय में धुनी जलती है, ऑटोमेटिकली उस भवन में नेम और फेम, कीर्ति, यश और नाम, तीनों में वृद्धि का अनुभव आ ही जाता है। इसलिए जैसे हमने यहाँ पर पूना के पास में प्रति शिरडी का बहुत बड़ा मंदिर बनवाया है। हमारे मित्र हैं आमदार प्रकाश देवले साहब, वो उसके प्रमुख प्रवर्तक हैं। वहाँ का आरसीसी डिज़ाइन और बेसिक प्लानिंग वो भी हम ही ने बनवाया हुआ है। वहाँ भी जैसे बाबा को पूर्वाभिमुख बिठाया है और राइट में द्वारका माई हैं, तो जैसे ही ये शुरू किया हमने कंस्ट्रक्शन, लगभग 7-8 महीने में ये कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। और आज जितनी शिरडी में भीड़ रहती है उतनी ही भीड़ प्रति शिरडी में रहती है। जो भी व्यक्ति आता है वो दर्शन करके उसको इतनी प्राप्ति हो जाती है, इतना समाधान हो जाता है कि वो बोलता है इतना दूर शिरडी जाने के बजाय, भीड़ में जाने के बजाय, यहाँ पर कम भीड़ है, यहाँ पर भी वही एहसास, वही पूर्ति का अनुभव आता है। इसीलिए आज से या कल से जितने लोग आज कोर्स में शामिल है, 100 लोग जो शामिल हैं, वो हर कोई अपने भवन में इस प्रकार का ताम्र धातु का एक हेलिक्स, मार्केट में बहुत सारे हेलिक्स मिलते हैं, उसको तोड़ के देखो तो अंदर वाइट भुगा मिलता है। प्योर कॉपर के हैं नहीं, बहुत सस्ते मिलते हैं। वो खाली त्रिकोणाकृति हैं और इससे ज़्यादा चमकते हैं। जो चीज़ ज़्यादा चमकती है वो समझना उसमें झूठ है। तो इस प्रकार से ताम्र धातु के प्योर कॉपर का हेलिक्स लो, उसके ऊपर इस प्रकार का एक हवन पात्र रखो, छोटा वाला, और उसमें इस प्रकार से जो आपको दिखाया था अभी, ड्राई कोकोनट, खोबऱ्याची वाटी, और उसमें मैजिक मिक्सचर डाल दो और लौंग 3-4 डाल दो और रख दो और जला दो। तो सुबह शाम अगर आप इस प्रकार से आपके भवन में एक तरीके का अग्निहोत्र करते हैं और घर के बेटे को पूर्वाभिमुख बिठाकर ह्रीम बीज का जाप करने को कहते हो, तो कम से कम 5% मार्क्स उसको यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली ज़्यादा मिलने वाले हैं। उसके वर्तन में सुधार होने वाला है, ये समझ लो। इतना प्रभाव अग्नि का रहता है।
अग्निर्वाग भूता मुखम प्राविशद, इस प्रकार से अग्नि के सूत्र हैं। तो फर्स्ट रेमेडी, कोई भी साइट पर अगर जाना है तो अग्नेय प्रभाग में अग्नि प्रदीप्त रहना चाहिए। बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जहाँ पर लोगों को कोई परछाई का अनुभव आता है, पिशाच का अनुभव आता है, दूसरी योनियों का अनुभव आता है, वहाँ के वॉचमैन्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, मालिक हैं, सबको वो अनुभव रहता है। तो ऐसा अनुभव जहाँ पर है, वहाँ पर अगर अग्नेय दिशा में अखंड अग्नि जलाते हो तो 5-6 दिन में उसकी शुद्धि हो जाती है, वास्तु क्षेत्र की शुद्धि हो जाती है और काम को गति प्राप्त होती है। इसीलिए अग्नेय दिशा को प्रथमेष्टिका कहते हैं। फर्स्ट ऑस्पिशियस एक्ट प्लॉट पर जो भी करना है तो उसका प्रारंभ जो है वो अग्नेय दिशा से करते हैं। फिर अग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, ऐसा प्रदक्षिणा मार्ग से कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। ये वास्तुशास्त्र का नियम है। उसी प्रकार किसी भवन में अगर गुणोत्कर्ष करना है, सुधार करना है, तो सबसे पहले इस प्रकार से अग्नेय दिशा में एक बड़े अच्छे कॉपर के हेलिक्स पर एक हवन पात्र रखकर उसमें मॉर्निंग इवनिंग शुरू में, फिर खाली एक दफ़ा इवनिंग में किया तो भी चलेगा। इसमें कोई तंत्र नहीं है, न जादू है, किसी भी आपके नौकर ने कर दिया तो भी चलेगा।